हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में आए दिन कोई व्रत या त्यौहार जरूर होता है। आज मैं आपको इसके बारे में ही बात करने वाला हूँ, जिसमें कामदा एकादशी व्रत के बारे में बात करेंगे, जो कि पूर्णतः भगवान विष्णु जी को समर्पित है, जिन्हें इस जगत के पिता, करुणा के सागर, दीनदयाल, श्री हरि जी आदि नामों से पुकारा जाता है, जो समय समय पर इस धरती पर पापियों व अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं और धरती माता पर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों व वेद पुराणों में लिखा गया है कि संसार में जो भी मानव विष्णु भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, व्रत, सेवा आदि करता है, वह मनुष्य इस लोक से मुक्त होकर भगवान के हरि चरणों में स्थान पाता है और वहाँ पर सभी सुखों का आनंद लेता है। दोस्तों, यदि आप भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कामदा एकादशी व्रत करते हैं और उनकी पूजा व अर्चना करते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में पूरे इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में हर महीने 2 एकादशियाँ आती हैं, जिनका महत्व अलग अलग होता है। बात करें कामदा एकादशी व्रत के बारे में, जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत किया जाता है, जो कि हिंदुओं की पहली एकादशी होती है, क्योंकि हिंदू नववर्ष के बाद यह पहला एकादशी का व्रत आता है, जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है, जो कि इस बार वर्ष 12 अप्रैल 2022 मंगलवार के दिन इस व्रत को रखा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार जो मानव कामदा एकादशी का व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदी पंचांग के अनुसार यह व्रत प्रतिवर्ष चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात ग्यारस के दिन रखा जाता है, जो कि हिंदुओं के नए साल के बाद पहला व्रत होता है। इस बार यह 12 अप्रैल 2022 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। ज्योतिषों के अनुसार कामदा एकादशी व्रत 12 अप्रैल 2022 प्रातःकाल जल्दी अर्थात ब्रह्म मुहूर्त 4:30 पर हो जाएगा और 13 अप्रैल 2022 बुधवार के दिन प्रातः 5:02 पर समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको इस कामदा एकादशी व्रत की पूजा की विधि बताता हूँ। इस व्रत को रखने वाले सभी व्यक्ति प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु जी का नाम लेकर कामदा एकादशी व्रत का संकल्प करें। जिसके बाद भगवान सत्यनारायण को पानी चढ़ाकर पीपल व तुलसी के वृक्ष में पानी जरूर चढ़ाएं। इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु जी की तस्वीर को विराजमान कराएं और दोनों ओर केले या आम के पत्ते रखें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। पूजा में फल, पुष्प, चंदन, चावल, धूप, दीप, पंचामृत, तिल, दूध, जल, माला, नैवेद्य, फूलों की माला आदि से पूजा करें। पूजा करने के बाद कामदा एकादशी व्रत की कथा सुने, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती उतारें और प्रसाद भोग लगाना चाहिए। संध्या के समय व्रत रखने वाले को फलाहार करना चाहिए। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर गाय को रोटी खिलाएं, जिसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। जिसके बाद खुद कामदा एकादशी व्रत का पारण करें। अब मैं आपको पूजा के समय विष्णु मंत्र का जाप करें वो विष्णु मंत्र बताता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम नमो नारायणाय नमः, या ओम विष्णुवे नमः, या ओम नारायण विद्विषे वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को द्वादशी अर्थात 11 के दूसरे दिन व्रत का पारण करना चाहिए, तब जाकर आपकी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी कथा के बारे में बताता हूँ। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही कामदा एकादशी कहते हैं। प्राचीन समय में पुंडरीक नामक राजा नागलोक में राज करता था। उसका दरबार किन्नरों व गंधर्वों से सदैव भरा रहता था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गीत गा रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आई। इस कारण उसके स्वर व लय ताल सब बिगड़ गए। कर्कट नामक नाग ने राजा से कहा और राजा ने उस पर बड़ा क्रोध किया। इस बात पर राजा ने ललित गंधर्व को राक्षस होने का श्राप दे दिया और वह गंधर्व राक्षस बन गया और कई वर्षों तक कई लोकों में भटकता रहा। एक दिन ललित की पत्नी विंध्य पर्वत पर ऋष्यमुख ऋषि के पास जाकर बोली कि हे ऋषिवर, मेरे पति को इस श्राप से उद्धार करने का उपाय बताएं। ऋषि को उसकी पत्नी पर दया आई और कहा, बेटी, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी आती है। तू उस कामदा एकादशी का व्रत कथा को श्रद्धा भाव से वह पूरा करे। विधि विधान से करेगी तो भगवान तेरे पति का उद्धार करेंगे। तब से वह कामदा एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। ऐसे में बहुत से दिन बीत गए और एक दिन भगवान विष्णु जी ने उनके पति को श्राप से मुक्त करके पहले जैसा गंधर्व बना दिया और कहा, इस संसार में जो कोई कामदा एकादशी व्रत करेगा उसके सारे पाप मिट जाएंगे। इस व्रत की कथा को सुनकर हम सबको यह शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें हर गलती की सज़ा जरूर मिलती है। ऐसे में हम सब साहस व धैर्य के साथ काम करें तो हम सभी पर विजय पा सकते हैं। यदि किसी परिवार में कोई संतान नहीं है तो पति व पत्नी को भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहिए। प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना, पूजा में पीले रंग के फूल, पुष्प व पीले रंग के वस्त्र अर्पण करें। दोनों एक साथ संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और भगवान जी से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे भगवान कृष्ण जी को पीले रंग के वस्त्र व पीले रंग के पुष्पों की माला पहनाएं और चंदन का तिलक करें। उसके बाद कली कृष्ण कली की 11 मालाओं का जाप करें। भगवान को अर्पित की गई चंदन की माला को अपने पास रखें और हमेशा धर्म का मार्ग अपनाएं। दोस्तों, इस व्रत वाले दिन जो कोई मनुष्य दान आदि करता है उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। और यदि कोई व्रत रखने वाला व्यक्ति गंगा नदी या उसके पवित्र जल से स्नान करता है तो उसकी समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को केसर, केला और हल्दी का दान देना चाहिए, ताकि इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में धन, मान, सम्मान व संतान का सुख वैभव होता है। इस व्रत में दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। यदि संभव हो तो व्रतधारी को एकादशी के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। यदि विवाह संबंधी बाधाओं का सामना कर रहे हो तो इस बाधा को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि एकादशी का उपवास रखने से धन, मान सम्मान और संतान सुख के साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कामदा एकादशी से जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। कमेंट बॉक्स में कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं या जो भी आप कहना चाहते हैं वो लिखना ना भूलें। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।